चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, होश में आओ, होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त आज की बात में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार के द्वारा शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, जो कि 240 ठेके, यहाँ तक कि पिंक ठेका का नाम जो दिया गया है, लड़कियों को परोसी जाएगी शराब। इसके ऊपर बीजेपी विरोध कर रही है, सभी लोग अपना अपना एनजीओ वाले भी विरोध कर रहे हैं। आज तीसरे बार भी फिर विरोध जो हुआ है, इसमें यहाँ के निगम पार्षदा कंचन महेश्वरी और मंडल अध्यक्ष मनोज जी के साथ में कई लोगों को किया गया गिरफ्तार। आगे कृष्णानगर थाने पर यहाँ हुजूम देख रहे हैं कि पूरे क्षेत्र से जगह जगह से संपर्क में जो समर्थक हैं वो पहुँचे हुए हैं और यहाँ नारेबाजी में जानना चाहूँगा, महिलाएँ हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैडम क्या नाम है? मेरा नाम दीप्ति है। दीप्ति जी, आप यहाँ पर आए हैं, क्या बात है? ये जो अरविंद केजरीवाल ने शराब का ठेका खुलवाने का जो काम करा है वो बहुत गलत है, और जो कंचन जी हैं वो इसके खिलाफ हैं और हम उनके साथ हैं। ये महिलाओं के लिए और हमारे जो पुरुष साथी हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, आगे आने वाली जनरेशन है, उसके लिए बहुत गलत है। बच्चे जब हमारे वहाँ से गुजरेंगे और महिलाएं गुजरेंगी, पुरुष गुजरेंगे, वो क्या देखेंगे कि ये चीज़ें चल रही हैं, शराब चल रही है, बच्चों पर इस चीज़ का बहुत गलत असर होगा। गलत काम। लोगों को गिरफ्तार किया गया? 7 लोग हैं। 7 महिलाओं को। कौन कौन? हमारी निगम पार्षदा कंचन माहेश्वरी जी हैं और हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं, मंडल के महामंत्री जी हैं, कुसुम बंसल जी हैं और RWA के राकेश गोयल जी हैं, और 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इंदु सैन है। देख सकते हैं 7 लोगों को गिरफ्तारी हुई है, जिसमें निगम पार्षदा सहित काफी लोग हैं और कुछ महिलाएं और उनसे भी आएंगे। मैडम क्या नाम है? मेरा नाम पारस कपूर है। पारस कपूर जी, आप यहाँ आई हैं, निगम पार्षदा जी को गिरफ्तार किया गया, उसकी वजह क्या? उसका वजह ये है कि शराब के ठेके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ यहाँ नहीं खुलने दिया जाएगा, क्योंकि आगे ही बच्चे इतने पीछे चल रहे हैं कोरोना की वजह से सब, और ये गंदी आदतें डाल दी जाएंगी शराब पीने की बच्चों को, तो कितना मुश्किल हो जाएगा सबके लिए और घर बर्बाद होंगे कई लोग। तो इसलिए हम इसका प्रोटेस्ट करते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम लोगों के घर बर्बाद हो, शराब के ऊपर पैसा वेस्ट जाए, जो कि स्वास्थ्य भी खराब करेगा और हमारी समाज को भी खराब करेगा। इसलिए हम लोग। क्या नाम है? मेरा नाम ईशू जैन है। बताइए। यहाँ जहाँ ठेका खोला जा रहा है वहाँ से प्राइमरी स्कूल 30 मीटर की दूरी पे है, मंदिर मात्र 20 मीटर की दूरी पे है। किन मापदंडों को ध्यान में रख के अरविंद केजरीवाल ने इसको लाइसेंस दिया? किस मापदंडों को ध्यान में रख करके मैं जानना चाहता हूँ, क्षेत्र की जनता जानना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को इतनी क्या जल्दी थी कि वो इंस्पेक्शन भी नहीं करवा पाए कि मंदिर कितनी दूर है, कि बच्चे जो छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल MCD का वहाँ पर है, MCD से जरा से बच्चे निकलेंगे, कल को उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सब चीज़ों को, मतलब कहें तो उन्होंने किसी भी चीज़ को झुटला दिया कि उनकी नज़रों में किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, मात्र और मात्र उनको ठेके खुलवाने से मतलब है। मतलब हमारे देश की महिलाओं को अरविंद केजरीवाल समझते क्या हैं, जो उन्होंने पिंक ठेकों के नाम पे महिलाओं के लिए ठेका खुलवा दिया? वो महिलाओं को उन्होंने ये ठेके के नाम पे अपमानित किया है। आज महिलाएं अपमानित महसूस कर रही हैं, और जब इसके खिलाफ एक महिला ने अपना आक्रोश दर्ज करवाया तो उस महिला निगम पार्षद को जबरदस्ती उठा करके कृष्णानगर थाने में बंद करवा दिया गया। कितनी बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल को उस प्रदर्शन में आना चाहिए था, जनता की सुननी चाहिए थी। जनता के चुनिंदा मुख्यमंत्री होने के बाद इस तरीके की हरकत अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई, जो कि बहुत निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी और एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, क्षेत्र का भी एक एक व्यक्ति इस बात का विरोध करता है और अपनी लोकप्रिय निगम पार्षदा के साथ आधी रात को भी खड़े हैं। और फिर हमें जब इसमें मौका मिलेगा, हमारे निगम पार्षद को छोड़ा जाएगा, हम धरना स्थल पर फिर जाएंगे, इस ठेके को खुलने नहीं देंगे। कंचन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कंचन जी संघर्ष करो, कोई घटना तो कर लो। कंचन महेश्वरी के समर्थन में यहाँ पर क्षेत्र की जनता किस तरीके से थाने में आई हुई है और आरोप लगे हैं केजरीवाल द्वारा जो ठेके खोले गए हैं इसके बंद किया जाए, इसको लेकर के समर्थन आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल होता है कि मैंने फिर भी कहा था
कि जब कोई छोटा मोटा कार्य किया जाता है तो ट्रेड लाइसेंस लेकर और सारे कार्य किए जाते हैं। इस पर ट्रेड लाइसेंस दिया किसने, इस पर इंक्वायरी एमसीडी के द्वारा भी की गई, किस तरीके से की गई, पहले क्यों नहीं रोका गया, आज धरने का नंबर आया। आज जय हिंद दोस्तों, कृष्णा नगर थाने में हमारी निगम पार्षद कंचन महत्री सहित 7 लोगों को करा गया था गिरफ्तार, लेकिन प्रशासन का आरोप है कि मैंने गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि सबूत सामने दिख रहे हैं। गाड़ी पे धक्का दिया गया लेडीज पुलिस के द्वारा, उनको खींच के भी पड़ा गया है, लेकिन अब यहाँ पर जीत नजर आ रही है। अभी नारेबाजी हो रही थी, जीत गई कंचन महत्री। मैं जानना चाहूँगा क्या कहा है थाने में, क्या हुआ। मैडम जी, अभी यहाँ पर गिरफ्तारी की गई थी, क्या हुआ है, क्यों आरोप कैसे लगे थे? देखिए, हम अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे जो शराब का ठेका खुलने जा रहा है उसके विरोध में। आज सुबह से सभी बंधु साथ में थे, मंडल अध्यक्ष जी भी साथ में थी, कुसुम जी थे, जीतू भाई थे, सभी लोग, किशन भारद्वाज जी, हमारे जितेंद्र जी और हमारे दोनों मंडल के महामंत्री हमारे गुलशन नारंग जी, गौरव शर्मा जी और सभी कार्यकर्ता, संजय गुप्ता जी हों चाहे हमारे अरुण मिश्रा जी हो, सभी लोग साथ में थे, ईशू जैन जी, तो सभी लोगों के साथ हम, और हमारे दूसरे मंडल से हमारे राजेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ थे सुबह से, उमेश वर्मा जी, उमेश गुप्ता जी, सभी लोग साथ थे और हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि वो स्कूल के पास ही बिल्कुल शराब का ठेका खुलने जा रहा है। दूसरा सामने मंदिर था और हमें ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया गया। उनका कहना था कि शराब बिकेगी यहाँ पे। हम कहना था यहाँ पे जहाँ पे वहाँ पे शराब का जो ठेका खुल रहा था, वो ऑनर भी वहाँ पे आए थे सुबह और उन्होंने 100 नंबर की कॉल की थी। ऑनर का नाम बताएंगी? जिन्होंने किराए पे दिया हम तो उन्हें नहीं कैलाश बेकरी वाले, वो 100 नंबर कॉल हुई है। हाँ, 100 नंबर की कॉल उन्होंने की और वहाँ से हमें उठाया गया। परंतु यहाँ पे अब यही हुआ है कि हम अपना प्रदर्शन जारी करेंगे और हम वहीं पे प्रदर्शन पे ही बैठेंगे। तो अभी आपको बाहर बिल्कुल भेज दिया गया है, क्या कहा है यहाँ के जो अधिकारी हैं? अधिकारियों का कहना यही है कि आप उनकी दुकान का रास्ता नहीं रोक सकते हैं, पे आप बैठ के प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मैं उन अधिकारियों से भी पूछना चाहती हूँ कि वो उन्होंने देखा क्या सिर्फ 30 मीटर की दूरी पे स्कूल है, तो 100 गज, हाँ 100 गज दुकान से उन्होंने बोला कि आप अपना प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। मैडम जी, क्या कहना चाहेंगी, आप भी गिरफ्तार हुई थी? जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जहाँ पर ये शराब का ठेका खुला हुआ है वहाँ पर 2 मंदिर हैं और वहाँ पे पास में ही बच्चों का स्कूल भी है, तो ऐसी जगहों पर शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए। इसका हमने आंदोलन किया, इसका हमने विरोध प्रदर्शन किया, उसके एवज में पुलिस ने हम लोगों को गिरफ्तार किया और ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया। इसका मैं विरोध करती हूँ और अभी पुलिस वालों ने हम लोगों को छोड़ भी दिया है और आगे हमारा शराब के ठेकों के विरोध में प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे सामने संदीप कपूर जी हैं, निगम पार्षद कृष्णा नगर से। सर, आप भी यहाँ पर थाने में हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी मैडम को बिल्कुल बाइज्जत रिहा किया गया है, उनका ये कहना गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्य मुद्दा ये है कि केजरीवाल पूरी दिल्ली को शराब की नगरी बनाना चाहता है, तो 850 जो दुकानें खुल रही हैं वहाँ हमारा कार्यकर्ता नागरिकों को लेके प्रदर्शन करेगा ही। ये छोटी छोटी बातें होती रहेंगी, लेकिन इससे हम डरेंगे नहीं और लगातार प्रदर्शन करके इन दुकानों को बंद करवाया जाएगा। मुख्य मुद्दा ये है, और एक एक कार्यकर्ता जो है आज सड़कों पर है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और जगह जगह इन दुकानों को बंद करवाया जाएगा, चाहे साम दाम दंड भेद जैसे भी हमें करना पड़े। दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने दिया जाएगा, केजरीवाल को सबक सिखाया जाएगा और दिल्ली को शराब की नगरी से दूर किया जाएगा। देख सकते हैं इस वक्त कृष्णा नगर थाने की कितनी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। क्षेत्रीय लोग, केवल भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं, क्षेत्रीय लोग भी निगम पार्षद के समर्थन में आए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि केजरीवाल जी जिस तरीके से शराब के ठेके को, शॉप को बढ़ा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा समस्या है कि हमारे युवा पीढ़ी है, चाहे वो लड़कियाँ हों, जेंट्स हों, पिंक ठेका, और जानकारी कुछ अंदर से और भी आ रही है, जो पिंक ठेका कांति नगर में खुल रहा है शराब से, लेकिन वहाँ पर अवैध रूप से बिल्डिंग तैयार जो की गई थी उसका जीना मैंने परसों की न्यूज़ में दिखाया था कि 7 पेकड़िया रोड के ऊपर है। मैडम, निगम पार्षद होने के नाते कोई भी कार्य होता है आपको जानकारी मिलती है, वो पेकड़िया अवैध रूप से रोड के ऊपर बनाएंगी, इस पर आपको जानकारी नहीं दी क्या? देखिए, वहाँ पे जो अब खुला है और जो उसके अंदर उसको सील भी करवाने की हमने प्रतिक्रिया शुरू कर दी है और बहुत जल्दी वो सील भी होगा। देख सकते हैं निगम पार्षद को सूचना मिल चुकी थी कि वो पेकड़िया बनी है, लेकिन सील के लिए प्रक्रिया जारी हो चुकी है। अब देखना यह है कि सील कागजों में होती है या हकीकत में होती है। सुबोध साथ के साथ आज की बात कृष्णा नगर थाने से। जय हिंद। अरे मेरे को बड़ो पीछे आप देख सकते हैं कि शराब के ठेकों को लेकर के कृष्णा नगर थाने से पूरा झूम फिर प्रदर्शन के लिए
जा रहा है और शराब का ठेके के विरोध में प्रदर्शन जारी रहेगा। आप इस वक्त देख रहे हैं कृष्णानगर थाने से निगम पार्षद कंचन मैत्री जी अपने समर्थकों के साथ बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त केजरीवाल शराब का ठेका बंद करो, शराब का ठेका। जैन जी हैं, जबकि एक स्कूलों का रूल है कि 100 मीटर की दूरी पे ना शराब के ठेके होने चाहिए ना कोई गलत एक्टिविटी, गुटखा तक मनाई है। आरसी जैन जी, आप बताइए किस रूल से, किस कानून के दायरे में आकर ये ठेके खोले जा रहे हैं? देखिए, दिल्ली सरकार को कानून मानती नहीं है। दिल्ली सरकार ने अगर इस कानून का पालन करती तो शराब के ठेके का ही लाइसेंस देती नहीं। 100 मीटर की दूरी पे तो जब आप पान की दुकान नहीं खोलने देते हैं, पान बीड़ी गुटखा नहीं बेचने देते हैं, और 100 मीटर की दूरी पे स्कूल है, तो इस प्रकार का ठेका देना, उसका लाइसेंस देना निश्चित रूप से कानून की धज्जियां उड़ाना है। केजरीवाल सरकार इसमें पूरी तरह माहिर है। हमारे जिला अध्यक्ष जी, पूरी टीम, और एक सबसे बड़ा अच्छा सहयोग ये होता है कि हमारा सेनापति साथ है, तो हमें कहीं पे टेंशन की जरूरत नहीं है। इस साथ में खड़े हुए हैं और इनका एक ही सवाल है, चाहे रात के 1 बजे चाहे 24 घंटे, जब भी जरूरत पड़ेगी 24 घंटे खड़े रहते हैं। सर, अभी यहाँ से हमारे निगम पार्षद, मंडल अध्यक्ष सभी को जो है रिहा किया गया। उनका आरोप है मैंने गिरफ्तार नहीं किया। अब क्या कहना चाहेंगे, धरना चालू रहेगा? निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जैसा कि केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर 840 शराब की दुकानें खोलने का जो निर्णय लिया है, भारतीय जनता पार्टी शराब के ठेकों को नहीं खुलने देगी। और केजरीवाल जी, आपको भी चुनौती है, क्योंकि हम भी तैयार हैं। अगर आपकी जिद है तो जिद हमारी भी है, और देखना ये होगा कि जीत किसकी होगी, क्योंकि तुम तो पानी पिला रहे थे, पंजाब में जाकर नशा छुड़वा रहे थे, और दिल्ली में 840 शराब की दुकानें, तुम्हारे खजाने में 69,000 करोड़ रुपए वो भी कम पड़ गए दिल्ली के लिए, क्योंकि विज्ञापन के बोर्ड ज़्यादा लगा रहे हो, इसलिए अब शराब से कमाओगे। अरे केजरीवाल, इस दिल्ली को शराबी दिल्ली मत बनाओ। भगवान से कम माफ़ी मांग लो। उन बहनों का सिंदूर मत उजाड़ो जिन बहनों के पति शराब पीकर मारपीट करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, उस सब के दोषी तुम होगे। और मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी, ये जो माताओं की, बहनों की जो बद्दुआएं हैं ना, ये तुम्हें खो देंगी। और आने वाले समय में जो आप कुकर्म कर रहे हो दिल्ली में, ये जो शराब की दुकानें खोल रहे हो, इसका जवाब निगम चुनावों में आपको दिल्ली की जनता देगी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ।